हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में स्पेस लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए लैटिस फॉर्म किससे करेगा। क्लियर? तो अभी तक इसके पहले इस चैप्टर में जाने हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड किस चीज़ से बनता है? क्लियर? तो कोई भी पार्टिकल होगा और यहाँ पर केमिस्ट्री में पार्टिकल को एज ए स्फीयर ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स अगर हैं तो इस तरह से स्फेरिकल शेप में एक रेगुलर अरेंजमेंट बनाता हुआ दिखेगा। क्लियर? और ईच पार्टिकल, ये जो एक स्फेयर कहने का मतलब ये इसकी तरह होगा, एक बॉल की तरह। क्लियर? मतलब ये एक पार्टिकल हो गया। अब इस तरह के ढेर सारे पार्टिकल्स जैसे यहाँ सेट है, ये एक पार्टिकल हो जाएगा, ये एक पार्टिकल हो जाएगा, ये एक पार्टिकल आपस में अगर रेगुलर अरेंजमेंट रख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गई बात? अब क्रिस्टल अगर फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर स्पेस लैटिस का कौन सा टर्म आएगा? ठीक है, तो स्पेस लैटिस यहाँ पर क्या टर्म आता है कि हम जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी स्फीयर थे उनमें एक सेंटर पर एक पॉइंट लगा देंगे। ये इस तरह का एक पॉइंट आ गया। तो ईच पॉइंट, ये जो एक पॉइंट लगता हुआ दिख रहा है एक लैटिस में या एक क्रिस्टल में, इनको हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? ये एक लैटिस पॉइंट है। मतलब ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकल इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। समझ में आ गई बात? अब इन्हीं लैटिस पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट, मतलब ये जो लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं, ढेर सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिखते रहेंगे, इनको हमको क्या करना है? रेगुलरली अरेंज कर देना है। अगर हम रेगुलर अरेंज कर दिए तो ये क्या कहलाएगा? एक स्पेस लैटिस कहलाएगा। क्लियर हुई बात? क्या बात है? हमारे पास क्या होगा? इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स ढेर सारे रेगुलर अरेंज्ड हो गए तो एक क्रिस्टल बनाएगा। समझ में आई बात? अब इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं जो क्रिस्टल फॉर्म कर रहे थे, उनके सेंटर में हम एक पॉइंट लगा देते हैं। क्लियर? बिल्कुल इसके सेंटर में, बीच में, जैसे यहाँ लगा हुआ है। क्लियर? अब इन पॉइंट को क्या होगा? जैसे अगर ये पार्टिकल रेगुलर अरेंज्ड है तो इनके बीच में अगर पॉइंट्स लगाएंगे तो वो भी एक रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। बस इसी रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड स्पेस लैटिस। मतलब क्या कि अगर हम लैटिस पॉइंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट कर दें, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। समझ में आई बात? ओके। अब अगर स्पेस लैटिस पता चल गया कि ये पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, तब हम इसके बाद आएंगे कि ये स्पेस लैटिस बनता किससे है। ठीक है, तो ये स्पेस लैटिस बनता है, एक नया टर्म है, यूनिट सेल। क्लियर? अब जानते हैं यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई यूनिट सेल तरह का चीज़ दिख रहा है क्या? अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यूनिट सेल होता कैसे है या क्या होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस तरह से इन पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ये। क्लियर? फिर इस पार्टिकल को यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, ये इस तरह का। ठीक है, अब इसको यहाँ से इस तरह से मिला लिया जाए तो ये क्या दिख रहा होगा? एक यूनिट बनता हुआ दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये एक यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और ऐसे ऐसे क्या होंगे? ये इसके साइड में ऐसा यूनिट बनेगा, उसके साइड, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये इधर कंटिन्यू चलता रहेगा, ये ऊपर कंटिन्यू चलता रहेगा, ये नीचे, मतलब ऑल 6 डायरेक्शंस में ये क्या होगा? प्रोपोगेट करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह का अगर कोई एक पार्टिकल है या यूनिट है जो रेगुलरली अगर रिपीट होता रहे तो क्या बनेगा? एक क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, इट इज कॉल्ड इट्स यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन फॉर्म अ क्रिस्टल या फिर फॉर्म अ स्पेस लैटिस। समझ में आ गई बात कि यूनिट सेल क्या होगा? मतलब कि यहाँ जो है, ये जो पार्टिकल, ये जो टर्म है, इट इज कॉल्ड यूनिट सेल।
और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस कहलाएगा। और इसमें जो ईच पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है वो क्या कहलाएगा? लैटिस पॉइंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ये देखने में शुरू में लग रहा होगा ये 2D अरेंजमेंट है, बट इट इज़ 3D अरेंजमेंट। मैंने एक स्पेस क्रिस्टल बनाया था इसको, और ये क्रिस्टल की तरह भी लग भी रहा होगा। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? ओके, तो अभी हम लोग समझ चुके थे ये यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन यूनिट सेल। ओके, मतलब कौन कौन से टर्म्स हमारे यूनिट सेल में यूज्ड होते होंगे। क्लियर? तो हमारे पास यूनिट सेल था, एक यूनिट सेल का हम पार्टिकल, ये कुछ एक डमी टाइप का बना हुआ है ना, तो ये हमारा एक यूनिट सेल हो गया। क्लियर? इस तरह का 3D यूनिट सेल होगा, जैसा भी हम लोगों ने पहले बनाया भी था। क्लियर? तो ये हमारे पास यूनिट सेल है। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज्ड होंगे मैं इसके रेफरेंस से यहाँ ड्रॉ करता जाऊंगा और आप लोग इसको लिखते जाइएगा। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट टर्म इज, ये जितने भी एजेस दिख रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे दे आर एज। क्लियर? ये फर्स्ट टर्म आ गया, एज। नेक्स्ट टर्म इज, ये जो भी दिख रहा है इसको, ये सरफेस, ये पूरा का पूरा सरफेस, या फिर ये पूरा का पूरा सरफेस, तो ये जो सरफेस दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज फेस। क्लियर? एक यूनिट सेल में हम इसको फेस प्रोनाउंस करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास जो ये पूरा का पूरा एक एरिया दिख रहा है, इट इज कॉल्ड फेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फेस हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट? इट इज फेस। क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज, ये जो यहां एक पार्टिकल पाया जाएगा, आगे आने वाले टाइम में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें अगर कोई पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, अगर कोई पार्टिकल यहां प्रेजेंट है, क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कॉर्नर। कॉर्नर। क्लियर? तो टोटल कॉर्नर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वैसे ही 8 कॉर्नर्स अभी हम लोग लिखेंगे भी, वो टोटल कॉर्नर्स कितना होगा। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड कॉर्नर। अब क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा फेस था, क्लियर, तो फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल पाया जाएगा, मतलब एक पार्टिकल जो है वो यहां भी मिलेगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फेस सेंटर। इट इज कॉल्ड फेस सेंटर। क्लियर? नेक्स्ट इज, फेस सेंटर के बाद अगला जो टर्म आता है वो एज दिख रहा होगा। क्लियर? अब इस एज के बिल्कुल सेंटर में पार्टिकल पाए जा सकते हैं। क्लियर? तो अगर एज के सेंटर में पाया जा रहा है तो इट इज कॉल्ड एज सेंटर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो यूनिट सेल है इसके बिल्कुल बीच में सेंटर, मतलब इस पूरे यूनिट सेल को, इसको हम यहां से खोलते हैं और बिल्कुल सेंटर पे जाते हैं, मतलब इसको खोलते हैं और ये बीच में आते हैं। इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। ये जो पार्टिकल है इसको बॉडी सेंटर बोला जाएगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर हो गया, एज सेंटर हो गया, फेस सेंटर हो गया, कॉर्नर हो गया। क्लियर? अब और कौन कौन से टर्म आ रहे हैं इसमें, तो यहां पर क्या दिखेगा कि कोई भी इस कॉर्नर को लेते हैं और बिल्कुल सामने वाले फेस पर ही इस कॉर्नर को लेते हैं। क्लियर? तो लग रहा होगा क्या, ये रहा, ये दूसरा, या फिर अगर इस फेस की बात करें तो यहां से लेकर बिल्कुल यहां तक एक हम लाइन खींचेंगे, इट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। समझ में आई बात? मतलब ये क्या कहलाएगा? ये फेस डायगोनल कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां से मूव करते हैं, इधर से इस पॉइंट से होते हुए यहां जोड़ देते हैं। क्लियर? तो ये क्या, इट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। समझ में आई बात? ओके।
एक टर्म और क्या बच गया, ये कॉर्नर और सामने वाले फेस पर नहीं लेना है, अब पीछे वाले फेस पर ये नीचे, मतलब अगर हमने क्या किया, इस कॉर्नर को लिया था, पिछली बार मान लेते हैं ये कॉर्नर लिया गया था, फिर यहां लेते, ठीक है, ये फेस डायगोनल, अब क्या करना है, ये और यहां नहीं, यहां, मतलब कुछ इस तरह से, ये इस तरह का बनना चाहिए। समझ में आ रही है बात? मीन्स अगर यहां लिया गया तो हम यहां नहीं लेंगे, यहां लिए तो हम ये इधर इस वाले की बात कर रहे हैं, दिख रहा होगा क्लियरली? तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, ये बिल्कुल बॉडी से होता हुआ गुजर रहा है। जैसे यहां पर अगर इस बॉक्स को खोला जाए तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, मीन्स ये एक कॉर्नर होगा, फिर ये एक पीछे कॉर्नर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। अगर यहां इस कॉर्नर को ले रहे हैं, ये देखो ऊपर है और पीछे है, तो हम कहां जाएंगे, आगे और नीचे की तरफ, क्लियर? तो हम यहां से फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा, क्लियर? तो कौन कौन से टर्म यहां यूज हो रहे हैं वो सब यहां लिखा हुआ है, फेस, फिर फेस सेंटर आएगा, बॉडी डायगोनल, एज, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, फेस डायगोनल और एक सेंटर, सॉरी कॉर्नर, क्लियर? तो ये सारे टर्म्स अभी यूज होने वाले हैं यूनिट सेल में, क्लियर? अब हम जान लेते हैं कि इन सब का नंबर्स कितना कितना होगा, मतलब इन अ यूनिट सेल मींस इन अ यूनिट सेल, ठीक है, देयर आर फर्स्ट लेते हैं क्या, अगर कॉर्नर की बात की जाए तो कितना कॉर्नर होगा, तो हम सारे कॉर्नर्स को काउंट कर लेंगे, तो कॉर्नर इज इक्वल टू 8, ठीक है। फिर क्या लिया जाए, फेस लिया जाए, सेकेंड इज, तो ये सारे टर्म्स यूज हुए थे, अब इनका नंबर समझ लेते हैं, कितना नंबर होगा, तो इन अ यूनिट सेल देयर आर कॉर्नर्स कितना, तो हम सारे कॉर्नर्स को काउंट कर लेंगे, क्लियर? वैसे ही फेस, तो टोटल फेसेस 6 फेसेस होता है, तो फेस सेंटर कितना होगा, 6 फेस सेंटर्स होंगे, जितना भी फेस दिख रहा है, इस फेस के लिए ये सेंटर, इस फेस के लिए ये सेंटर, तो इस तरह से। नेक्स्ट इज बॉडी फेस डायगोनल, हमारे पास टोटल फेसेस 6, तो हर फेस पर 2 फेस डायगोनल बनेगा, तो 6 को 2 से मल्टी 12 आ जाएगा। बॉडी डायगोनल 4 एज, 12 एजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज एज सेंटर, फिर 12 एज सेंटर हो जाएगा। एक सेंटर है जिसको हमने क्या बोला, बॉडी सेंटर बोला, क्लियर? इट इज दिस। तो ये हमारे पास क्या था, इट इज आवर बॉडी डायगोनल, ये क्या, फेस डायगोनल। अगर यहाँ फेस डायगोनल क्लियर नहीं पता चल रहा, इधर भी हम फेस बना सकते हैं, ये साइड वाला फेस रहा, इससे इसको जोड़ दिया जाए तो ये क्या बनेगा, एक फेस डायगोनल बनेगा। इसके बीच में इस तरह का लगा दिए, क्लियर? तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इट इज फेस डायगोनल, क्लियर? तो ये सारे टर्म्स जो है यूज होंगे इन अ यूनिट सेल, ये आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखना होगा। कोई भी चीज आए, कोई भी टर्म यूज हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। अच्छा मान लीजिए बॉडी सेंटर, तो बॉडी के एक बीच में एक पार्टिकल होगा। अगर फेस डायगोनल बात आए तो फेस डायगोनल याद होना चाहिए। तो इन सभी टर्म्स को हम याद रखेंगे इस पूरे थ्रू आउट चैप्टर्स। कुछ और टर्म्स बच गए थे इसमें एक यूनिट सेल में, वो देख लेते हैं। अब कोई भी यूनिट सेल है, इनके जितने भी एज होंगे उनका एक लेंथ होगा, क्लियर? एज लेंथ। अब जो भी है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऐसा पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इन सभी साइड्स को, एक साइड ए, ये बी और इसको सी ले सकते हैं, क्लियर? एंगल की बात आती है, एंगल अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 एंगल्स भी आता है, ठीक है? तो एंगल कैसे डिसाइड करेंगे वो थोड़ा देखा जाए। हम लोग 3D कोऑर्डिनेट्स पढ़ चुके हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स होता है, एक्स, वाई और ये जेड। इसको अगर बोला जाए तो ये वाई है, ये इट इज एक्स और ये जेड कोऑर्डिनेट होता है, क्लियर? तो इस पूरे को अगर उठा करके यहां सेट कर दिया जाए, ठीक है, इस जगह हम लगा देते हैं तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा।
या फिर ये कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? तो अब एंगल्स की बात की जाए तो कौन कौन सा एंगल होगा, है ना? तो ये हमने क्या किया, इस पूरे को उठाकर यहाँ लगा दिया। क्लियर? या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को उठाकर इधर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। अब देखना क्या है, अल्फा बीटा और गामा एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अल्फा एंगल कौन सा होगा, ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से बिल्कुल सीधा जाए, ये हमारे पास इसको लिया जाए तो इट इज आवर एक्स एक्सिस। वैसे ये अगर लाइन लिया जाए तो इट इज आवर वाई एक्सिस, और ये देखा जाए तो ये हमारा इट इज आवर जेड एक्सिस। क्लियर? ये हो गया इट इज एक्स, ये वाई और ये जेड। एंगल कौन कौन सा पुट करना है, तो एक्स के सामने जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है बिल्कुल यहाँ, इट इज एंगल अल्फा। ओके, y के सामने जो दिखेगा इट इज कॉल्ड एंगल बीटा। z के सामने जो दिख रहा है इट इज एंगल गामा। तो ये इस तरह से लेना है अल्फा बीटा और गामा को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर इट इज एंगल गामा। क्लियर? तो अल्फा बीटा गामा कैसे पुट करना है, x के ऑपोजिट अल्फा, y के ऑपोजिट बीटा एंड z के ऑपोजिट गामा। तो ये सारे टर्म्स यूज करने हैं इन अ यूनिट सेल। ओके, थैंक यू।